जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। गैस, चाहे आप एक एडवर्टाइज़र हैं, एक बिजनेसमैन हैं, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चलाते हैं, आप लोगों ने अपने क्लाइंट्स के लिए या अपने खुद के गूगल एड अकाउंट में ये प्रॉब्लम हमेशा ही फेस करते हैं बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन की। गूगल टाइम टाइम पर अपने एल्गोरिदम अपने सिस्टम में चेंज करता रहता है, जिसकी वजह से होता यह है कि जिस ट्रिक को यूज़ करके पहले हमारा अकाउंट वेरीफाई इजीली हो जाता था, वो कभी कभी काम नहीं करती हैं या हो सकता है परमानेंटली ही काम करना बंद कर दी हैं। चलिए, आज की इस नई वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने गूगल एड्स अकाउंट को ईजिली वेरीफाई कर सकते हैं, चाहे आपका बिजनेस किसी भी कैटेगरी का हो। उसके लिए आपको अपने गूगल एड अकाउंट में कोई थर्ड पार्टी कैंपेन भी नहीं बनाना पड़ेगा। जो आपका ओरिजिनल बिजनेस है उसी से ही वेरीफाई होगा, और इसके लिए कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट्स की भी ज़रूरत नहीं है। जिस डॉक्यूमेंट से आपने सेकंड स्टेप वेरीफाई किया था, बिल्कुल उसी ही डॉक्यूमेंट से आपका थर्ड स्टेप भी वेरीफाई होगा। और आजकल एक और प्रॉब्लम आती है कि जब आप अपने गूगल एड अकाउंट में बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर वेरिफिकेशन नहीं कर पाते हैं, तो अनएक्सेप्टेबल बिजनेस पॉलिसी की स्ट्राइक लग जा रही है, जिससे लोगों को ये लगता है कि अब हमारा अकाउंट परमानेंटली के लिए सस्पेंड हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, आपका अकाउंट दोबारा भी रिकवर हो सकता है। चलिए, आज हमारे पास एक ऐसा ही केस आया हुआ है हमारे क्लाइंट का, उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे ये कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइव मैं आप लोगों को रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा, और साथ ही इससे आप लोगों को एक नॉलेज मिलेगी कि कैसे आपको अपने गूगल एड अकाउंट में बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट करने की अपील डालनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी से चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और सिंपल सा हम फॉर्म फिल करते हैं। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी नाउ मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सामने जो आपको गूगल एड अकाउंट दिख रहा है, ये मेरे क्लाइंट का है। इनका अकाउंट बिजनेस अनएक्सेप्टेबल पॉलिसी की वजह से सस्पेंड है, क्योंकि इन्होंने बिजनेस वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं किया था। इसके बाद इन्होंने जब रीएक्टिवेशन की अपील डाली तो गूगल ने इनको कहा कि आपको पहले गूगल एड अकाउंट वेरिफिकेशन करना होगा, इसके बाद आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए, आज हम यही प्रोसेस कंप्लीट करने वाले हैं कि कैसे हम इस अकाउंट की गूगल बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, यही सेम मेथड आपके भी अकाउंट में अप्लाई होगा। एक बात ध्यान रहे, ये जो एड अकाउंट है इसमें जिम कार्बेट यानी जो जंगल सफारी का बिजनेस होता है उसके लिए ऐड चलाया जाता है। चलिए हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में जाके यहाँ पर एडिट टास्क पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ सेकंड ऑप्शन को चूज़ करना है, क्योंकि हम इनके अकाउंट को एज अ एजेंसी नहीं बल्कि एज अ क्लाइंट वेरीफाई करेंगे। तो यहाँ पर हम क्लाइंट के बिहाफ से इस फॉर्म को भर रहे हैं, तो हम चूज़ करेंगे सेकंड ऑप्शन को। इसके बाद सेकंड कॉलम में फर्स्ट ऑप्शन को चूज़ करेंगे, क्योंकि इस अकाउंट में पेमेंट कस्टमर ही करता है। अब यहाँ सिंपल सा सेव कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ट्राई अगेन का। हालांकि इस अकाउंट की डेडलाइन है 14 जून, क्योंकि अकाउंट सस्पेंड है तो इसको कंप्लीट करना ज़रूरी है। चलिए, यहाँ हम ट्राई अगेन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक अलग विंडो में हमारे सामने बिजनेस ऑपरेशन वेरिफिकेशन का फॉर्म खुल जाएगा। कस्टमर आईडी ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एंटर हो जाती है। अब आपको यहाँ पर आपके कैंपेन में जो वेबसाइट लिंक है जिस पर आप अपना ऐड चला रहे हैं, वो वेबसाइट आपको यहाँ पे एंटर करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट कॉलम चूज़ करना है। याद रहे, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन या एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं तो फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन को चूज़ करें। अगर आपका बिजनेस प्रोप्राइटरशिप या अनरजिस्टर्ड इंडिविजुअल से है तो आप थर्ड या फोर में से कोई भी कॉलम चूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थर्ड चूज़ करूँगा। लीगल नेम में आपको सेटिंग के अंदर आना है। अगर अकाउंट ऑर्गेनाइजेशन है तो यहाँ पर कंपनी का नाम सीधे कॉपी करके और पेस्ट कर देना है। अगर अकाउंट इंडिविजुअल है तो यहाँ पर उस पर्सन का नाम डालना है जिसका सेकंड स्टेप वेरीफाई करते वक्त आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा नाम सूरज है तो मैं यहाँ पर अपना नाम एंटर करूँगा। अब योर नेम, यहाँ पर क्योंकि हम क्लाइंट के बिहाफ से फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर क्लाइंट का ही नाम रहेगा, तो हम उनका नाम डालते हैं, उनकी बेसिक डिटेल्स भर देते हैं, एड्रेस वगैरह। यहाँ पे नाम, फर्म का नाम, एड्रेस और ईमेल आईडी वगैरह सारी चीज़ें हमने डाल दी हैं, जो कि आप नॉर्मली अपने ऐड अकाउंट से कॉपी करके डाल सकते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है हमारा मेन टास्क। सबसे पहला 12 में जो क्वेश्चन गूगल पूछता है कि आप अपने बिजनेस के बारे में डिस्क्राइब करें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस के आंसर लिख रखे हैं। अब मैं बता दूं कि ये आंसर आपको कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसका फंडा जो है बहुत ही सिंपल होता है। सबसे पहले आपको ये पता करना है कि ऐड किस पर्पज से चला रहे हो। फॉर एग्जांपल, जैसे ये जंगल सफारी के लिए चला रहे हैं, ठीक है,
तो उससे रिलेटेड आपको एक पैराग्राफ लिखना है कि आप ऐड किस पर्पज़ से चला रहे हो, किस तरह की सर्विसेज देते हो, इसी पर एक पैराग्राफ लिखना है छोटा सा, ये कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, वी आर ऑथोराइज्ड इंश्योरेंस एजेंट एंड सेल इंश्योरेंस पॉलिसीज थ्रू ब्रांड एक्स इंश्योरेंस, यानी कि आपको उदाहरण देकर के बताया भी गया है कि आपको किस तरीके से लिखना है। मान के चलो आपका कोई होम अप्लायंस का बिजनेस है, तो उसके लिए आप सिंपल सा ये कर सकते हैं कि वी आर ए होम अप्लायंस रिपेयर सर्विस सेंटर, बी रिपेयर टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर वारंटी वगैरह देते हैं तो उसके बारे में भी लिख सकते हैं। चलिए हम फर्स्ट कॉलम को यहाँ पे कॉपी करेंगे और सीधा कर देंगे पेस्ट। ये हो गया हमारे बिजनेस का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। मैं आपको रीड करके भी बता देता हूँ। आवर कंपनी ऑपरेट ए लोकल टूरिज्म एंड सफारी सर्विस प्रोवाइडर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बी ऑफर जंगल सफारी एक्सपीरियंस फॉर विजिटर, यानी उसके बारे में सारी डिटेल्स लिखी हुई है। अब आते हैं, प्लीज़ डिस्क्राइब द कंपनी बिजनेस मॉडल। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि कंपनीज टाइप ऑफ बिजनेस और बिजनेस मॉडल इनमें डिफरेंट होता है। उसके लिए भी मैंने एक पैराग्राफ लिख के रखा है, मैं पेस्ट करने के बाद आपको पढ़ के समझाऊंगा। अब मैंने बिजनेस मॉडल भी यहाँ पे लिख दिया है। द कंपनी ऑपरेट डायरेक्ट टू कस्टमर बिजनेस मॉडल, कस्टमर बुक जंगल सफारी सर्विस डायरेक्टली थ्रू आवर ऑफिशियल वेबसाइट बाई कॉन्टैक्टिंग वाया फ़ोन और ईमेल। यानी यहाँ पे ये बताया गया है कि कस्टमर कैसे हमसे कांटेक्ट करते हैं और हमारा बिजनेस मॉडल क्या है। अब आते हैं 14 नंबर ऑप्शन पे, हु आर द कस्टमर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गूगल ये पूछ रहा है कि आपके टारगेट कस्टमर कौन है। अब यहाँ पर हमने आंसर किया है कि हमारे कस्टमर्स वो इंडिविजुअल ट्रैवलर्स, फैमिली और स्मॉल ग्रुप हैं जिनको जंगल में घूमना, टूरिज़्म और जंगल सफारी या जिम नेशनल कॉर्बेट में घूमने का शौक़ है, वो हमारे टारगेट ऑडियंस हैं। यही चीज़ इसमें इंग्लिश में लिखी हुई है। अब आते हैं हम 15 नंबर क्वेश्चन में, सीधा यहाँ से कॉपी करेंगे। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है, प्लीज़ डिस्क्राइब हाउ टू इंटरेक्ट विथ योर टारगेट ऑडियंस। हमने यहाँ पर, अब गूगल आपसे पूछ रहा है कि आप अपने टारगेट ऑडियंस को इंटरेक्ट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा हमने लिखा है, आवर कंपनी इंटरेक्ट विथ कस्टमर डायरेक्टली थ्रू आवर ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कस्टमर्स हमारे ऐड को देख करके डायरेक्ट हमारी इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं, हमसे फ़ोन कॉल, ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू इंक्वायरी करते हैं, बातचीत करते हैं, बुकिंग करते हैं कि बुकिंग का क्या रेट होगा, क्या प्रोसीजर होगा, कैसे आपको हमारे तक आना है सर्विस लेने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब 16 नंबर क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 16 नंबर क्वेश्चन में कि आप जो सर्विस दे रहे हो वो अकेले यानी फर्स्ट पार्टी दे रहे हैं या कोई और भी इन्वॉल्व है। तो ऐसे केसेस में मान के चलो आपका प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, आप A to Z सर्विस खुद ही दे रहे हैं, आप किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व नहीं है, तो आप फर्स्ट या लास्ट दोनों में से कोई एक मतलब चूज़ कर सकते हैं। अगर आप फर्स्ट को चूज़ करेंगे तो यहाँ पर आपको नो चूज़ करना है कि हम ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। आप चाहें तो 5 को भी चूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मतलब एक ही होता है। मैं ज़्यादातर लास्ट को ही चूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं, डू यू प्रोवाइड द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिस्टेड ऑन द वेबसाइट। इसमें मतलब गूगल पूछ रहा है कि जो आपकी वेबसाइट पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मेंशन है क्या आप खुद प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए हाँ, हम खुद करते हैं। अब जैसे यहाँ पर आ रहा है, आर एनी अदर बिजनेस रिलेशनशिप रिक्वायर्ड, यानी किसी और बिजनेस रिलेशनशिप या ब्रांड की रिक्वायरमेंट है आपकी सर्विस के लिए, तो यहाँ पर करना है नो, क्योंकि क्लाइंट ने क्लियरली बोल रखा है कि वो A to Z सर्विस प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि कोई और रिलेशनशिप है आपकी से, तो आपको सिंपल सा नो करने हैं। 18 नंबर क्वेश्चन में आपको नो करने हैं, बाकी सारे में भी नो करते जाना है। सिंपल सा बता देता हूँ, किसी कंपनी या पेड मार्केटिंग का काम ये कंपनी नहीं करती है और किसी भी कंपनी से इसका लिंक भी नहीं है। 19 नंबर क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर फिर से लिख रखा है, चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर गूगल पूछ रहा है कि आप डिस्क्राइब कीजिए कि आप अपने टारगेट ऑडियंस तक कैसे पहुँचते हैं, यानी आपका जो प्रमोशन ऐड है उनके तक कैसे पहुँचता है। तो यहाँ पर लिखा है, कस्टमर रिसीव द सर्विस प्रमोटेड ऑन ऐड बाई बुकिंग ए जंगल सफारी, यानी जब भी कस्टमर अपने मोबाइल फ़ोन गूगल ऐड में सर्च करता है जंगल सफारी, तो उसको हमारा ऐड दिखता है, वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके बाद बुकिंग करके हमसे सर्विस लेते हैं। अब इसमें आ रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में कि क्या आप अपने ऐड के कंटेंट या वेबसाइट के कंटेंट खुद ही क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे येस। इसके बाद 21 नंबर में भी आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना है, 22 नंबर में आपको भी फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करना है, 23 में आपको नो करना है और 4th नंबर में भी आपको नो करना है। हु पेज द फॉर द ऐड अकाउंट, तो जैसे हमारा क्लाइंट ही इसके लिए पे करता है, तो मैं क्लाइंट के बिहाफ पे फॉर्म भर रहा हूँ, तो हम यहाँ पर करेंगे माई सेल्फ। आपको 26 नंबर में क्या करना है, यहाँ पर अपना
जीएसटी सर्टिफिकेट या अगर आपके पास एमएसएमई है तो वो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं। तो हमने जैसे क्लाइंट का जो जीएसटी सर्टिफिकेट है वो अपलोड कर दिया है। इसके बाद सिंपल सा क्या करना है, लास्ट में अपलोड करने का एक और ऑप्शन आता है, अगर आपके पास कोई और सर्टिफिकेट हो तो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने क्लाइंट का जो पैन कार्ड है उसे भी यहाँ पर अपलोड करेंगे। देखिए मोस्टली लोग पैन कार्ड अपलोड नहीं करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि सिर्फ सर्टिफिकेट से काम चल जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको मैं अगर एडवर्टाइजर वेरिफिकेशन में दिखा दूँ तो क्लियरली गूगल ने रिजेक्ट में मेंशन किया है, कुड नॉट वेरीफाई योर आइडेंटिटी, यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन नेम है वो आपके नाम से मैच नहीं हो पाया। तो इसके लिए हम डायरेक्ट पैन कार्ड भी अपलोड करेंगे ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। तो अब यहाँ सिंपल सा सारी फॉर्मेलिटीज़ कंप्लीट करने के बाद अगर आप चाहें तो एक बार पूरे फॉर्म को कंप्लीट रिव्यू कर लीजिए। रिव्यू करने के बाद सिंपल सा आपको आना है वापस बैक और यहाँ पर कर देना है सबमिट। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो तुरंत ईमेल पर इसका एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा। अब आपको 8 से 10 घंटे वेट करने हैं, इसके बाद आपको तुरंत बिजनेस वेरिफिकेशन कंप्लीट होने का मैसेज आ जाएगा। तो गैस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके काफ़ी काम का रहा होगा और आपने सक्सेसफुली अगर अपील फाइल कर ली है तो प्लीज़ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोस इस पर हमेशा आते ही रहते हैं। चलिए फिर ऐसे ही किसी और धमाकेदार वीडियो के साथ फिर आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।